संख्या पद्धति पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहले नंबर पर होते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स। दूसरे नंबर पर होती हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स। और तीसरे नंबर पर होते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, सो ऑन, ये होते हैं भाई प्राकृत संख्याएं, गिनतियां। एक से शुरू होती हैं। मैथ में अगर यह है कि मैथ कहाँ से शुरू होता है तो प्राकृत संख्याएं अगर ऑप्शन में तो प्राकृत संख्याएं, गिनतियां ऑप्शन में तो गिनतियां, और दोनों ऑप्शन में तो गिनतियां, क्योंकि बच्चा शुरू में जाके प्राकृत संख्या नहीं सीखता, गिनती सीखता है। तो प्राकृत संख्याएं ही गिनतियां होती हैं। इसमें जीरो नहीं है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तब पूरी गिनती दुनिया को आई थी। तो जीरो आने के बाद पूर्ण हुई संख्याएं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, सो ऑन, ये तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो और मिलाएंगे तो पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्याएं जीरो और प्राकृत संख्याओं का संयुक्त रूप है। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक बीच में से शुरू होते हैं। जब भी पूर्णांक या इंटीजर तुम्हारे मन में आए तो एक मन में बात आनी चाहिए हमेशा कि पूर्णांक बीच में से शुरू होते हैं और बीच में जीरो आता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, सो ऑन। -1, -2, -3, -4, सो ऑन। तो ये है, तो ये पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक में जो इधर की संख्याएं हैं ये वाली, इनको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, और इनको बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। ये पेपर में कई बार आया पूर्णांक। पूर्णांक नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है। जीरो ना पॉजिटिव में आता ना नेगेटिव में, न्यूट्रल होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन। यहां से यहां तक देखें तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन। ये नेगेटिव, प्राकृत संख्याएं और जीरो का कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से पूछा जाता है पेपर में, और भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये आना चाहिए। 5 प्रकार की संख्याएं हो गई। पहले प्रकार की संख्या प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। इनको बोलते हैं घनात्मक संख्याएं, घनात्मक, और इनको बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याएं। उम्मीद करूंगा यह बात तुम्हें सही समझ में आती है। इसके आगे जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, ये 2 भागों में बंटते हैं भाई। एक सम संख्याएं, इवन नंबर, और दूसरी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो 2 से भाग होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, सो ऑन, तो ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। जीरो सम संख्या नहीं होती है। जीरो होती तो जीरो भी लिखते इसके अंदर।
ये सम संख्याएं जो है प्राकृत संख्याओं का विभाजन होता है। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। दो लगातार सम संख्याओं में अंतर 2, दो लगातार विषम संख्याओं में अंतर 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी का पता नहीं, सबसे बड़ी सम संख्या पता नहीं, दो लगातार सम संख्याओं में अंतर 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। एक चीज होती है भाई समपूर्णांक, एक होता है विषम पूर्णांक। समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, इवन इंटीजर, ये ऑड इंटीजर। इसमें माइनस वाले भी आएंगे, इसमें जीरो भी आएगा, इसमें माइनस वाला भी आएगा और प्लस वाले भी आएंगे। सम संख्याओं में और समपूर्णांक में फर्क होता है, ये याद रखना। जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं ये दो भागों में बंटती हैं। एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, और ये भाज्य संख्याएं। इनमें भी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर मत गिनना। तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं याद रखनी चाहिए। एक ना भाज्य और ना अभाज्य। एक जो होता है ये ना भाज्य होता ना अभाज्य होता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। जिन संख्याओं के दो गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के दो गुणनखंड हों, वे अभाज्य, और जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हों, तो ये भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट, एक ना अभाज्य ना भाज्य, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना भाज्य ना अभाज्य। चलिए आगे बढ़ेंगे इससे। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं याद रखनी चाहिए। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं, 25। 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं,
1 से 100 तक 25, ये याद रखना चाहिए। 30 से 50 5, 50 से 100 10, 30 से 100 15। तो ये याद रखने की चीज है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये याद रखना। इसके साथ ऐसे इनको याद रख सकते हैं भाई, ऐसे याद रखने ही चाहिए। एक दो तीन, 2 2 3, 2 2 4 4, 1 2 3, 2 2 3, 2 2 4 4, इस तरीके से याद रखना। अगर यहां पर आए 30 से 70 के बीच में तो 30 से आगे, ऐसे 1 2 3, 2 2 3, 2 2 4 4, 10 20 30 काट दिया तो 40 50 60 70, तो इनके बीच में इनको याद कर देंगे बस। 2 4 6 और 3 9 संख्याएं हो जाएंगी 30 से 70 के बीच में। तो इस प्रकार से हम संख्याएं याद करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा अब तक प्राकृत संख्याएं, इसके बाद पढ़ा पूर्ण संख्याएं, इसके बाद पढ़ा पूर्णांक, इसके बाद पढ़ा घनात्मक संख्याएं, इसके बाद पढ़ा ऋणात्मक संख्याएं, इसके बाद पढ़ा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसके बाद पढ़ा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके बाद पढ़ा समपूर्णांक, इसके बाद पढ़ा विषम पूर्णांक, और इसके बाद आती है साधारण भिन्न। ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं होती हैं भाई परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। और इनके अलावा जो होती हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल, अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। और ये होती परिमेय संख्याएं। जिनकी हम वैल्यू जानते हैं ना, जिनकी हम वैल्यू जानते हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या की वैल्यू नहीं जानते, इनका यूज हम डेली रूटीन लाइफ में नहीं करते। अपरिमेय संख्याएं, एक तो पाई अपरिमेय संख्या, पहले नंबर की अपरिमेय संख्या है पाई। दूसरे नंबर की अपरिमेय संख्या है वे संख्याएं जो वर्गमूल में हो और वर्गमूल ना निकलता हो,
जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, जिन संख्याओं के वर्गमूल ना निकलते हों और वे वर्गमूल में हों तो वे अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं के वर्गमूल ना निकलते और वे वर्गमूल में हो तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरे नंबर की अपरिमेय संख्याएं वे साधारण भिन्न जिनका हर 0 होता है, वे साधारण भिन्न जिनका हर 0 होता है, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। और चौथे टाइप की अपरिमेय संख्याएं होती हैं दशमलव की वे भिन्न जो ना खत्म होती और ना रिपीट होती हों। दशमलव की वे संख्याएं जो ना खत्म होती हों ना रिपीट होती हों तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय अपरिमेय बोलो। नमस्ते। हाँ, किसी में भी कर दो। अब जो भी हो यार, वो नंबर वही है जो नंबर जो दे रखा मैंने इसमें स्टेटस में। तो और कुछ पेटीएम कर दे और क्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। लिखा हुआ नहीं है, पहली कंडीशन, जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। दूसरा, P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पूर्णांक होने चाहिए। और नंबर 3, Q मस्ट नॉट बी 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 है तो अपरिमेय संख्याएं, और नीचे वाला 0 नहीं है तो परिमेय संख्याएं। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्याओं का प्रयोग करते हैं लाइफ में, इनका प्रयोग नहीं करते। पाई का बस ये सिर्फ वृत्त के सर्कल के एरिया में यूज करते हैं, परिधि में यूज करते हैं, उसके अलावा कहीं पाई यूज नहीं होती। ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 6 ये मैथ के अलावा कहीं यूज नहीं होते। कभी किसी की माँ ने नहीं कहा होगा वर्गमूल 2 लीटर दूध ले आओ, ये कभी यूज नहीं होते। 7/0, 5/0, 8/0 कहीं यूज नहीं होते, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। अगर Q इक्वल टू 0 तो अपरिमेय संख्याएं, Q इक्वल टू 0 नहीं है तो परिमेय संख्याएं। और ये दशमलव के बाद ना रिपीट होते हो ना खत्म होते हो, तो 4 टाइप के सवाल हैं, संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब तक मैंने जितनी संख्याएं लिखी ये है रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जैसे 1 का स्क्वायर करें 1, -1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, -2 का स्क्वायर करें तो 4। जब कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो पॉजिटिव होगी। इनका वर्गमूल करें। अब हम 1 का वर्गमूल करें, 1 का वर्गमूल तो ये +-1। हम 4 का वर्गमूल करें तो +-2। हम 9 का वर्गमूल करें तो +-3। वो संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 9 आए तो 9 का वर्गमूल कहलाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो ये दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें, प्लस भी है माइनस भी है, दोनों चीजें। अगर हमें -4 का वर्गमूल करना पड़े, देखो ऐसे कोई संख्या नहीं होती जिसका वर्ग 4 माइनस में आए, इसलिए ये कोई संख्या है नहीं, नई संख्या है, तो इसलिए इनको मान लेते हैं ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर।
माइनस की ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। इसको आयोटा मान लेंगे, आयोटा। -1 का वर्गमूल आयोटा मान लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं फिर भी मान लेंगे। ऐसे बहुत सारी बात मान्य रहते हैं ना, जैसे मैथ के स्टूडेंट तो सब माने रहते हैं कि माना शरूपण खा मेरी, तुम्हारा माना ज्योति मेरी, जो ऐसे मानने वाले लोग होते हैं। बोला यार आज तो ज्योति का ब्याह है। बोला अच्छा, फिर? बोले यार मैं ब्याह करने के चक्कर में था। फिर तूने प्रपोज करा था? बोला नहीं, प्रपोज तो नहीं करा था, स्पोज करा था। तो ये स्पोज करने वाली कहानी जो होती है ना, जो रियलिटी नहीं होती, जिनका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता। कुछ घटनाएं होती हैं कि ये घटनाएं वास्तविक घटनाओं से संबंधित है या उनसे जो है प्रेरित है। कुछ होती काल्पनिक घटनाएं कि इनका जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध है तो ये मात्र संयोग है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो एक काल्पनिक घटना है। चलिए, तो वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर। इसके बाद एक चीज और होती है, तुम्हारे लेवल से ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 5 + 7 आयोटा, तो इसके अंदर ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। रियल और इमेजिनरी नंबर का अगर मिश्रण हो जाए तो वो होता है, तो रियल और इमेजिनरी नंबर का अगर जोड़ घटा गुणा भाग कुछ ऐसा आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। निशा शोकंद, माना गोलू मेरा, अरे वाह बहुत बढ़िया। शक्ति कपूर, रमन को तो शक्ति कपूर चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो मैं मानता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये नंबर सिस्टम था, अलग अलग प्रकार की संख्याएं थी, इसको एक बार दोबारा से देख लेना। सभी संख्याओं को दोबारा से रिवाइज करता हूं। संख्या पद्धति, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 2 भागों में बढ़ती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक अलग चीज होती है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ आएगा। प्राकृत संख्याएं 2 भागों में बढ़ती हैं, एक वे जो प्राइम नंबर है, दूसरे वे जो कंपोजिट नंबर है। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, एक ना भाज्य होता ना अभाज्य संख्याएं होती। अभाज्य संख्याएं याद करने का तरीका बताया है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, भाज्य संख्याएं, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, साधारण, भिन्न, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरे प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हो। p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हो और q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याओं में एक तो पाई है। अपरिमेय संख्याओं में वे वर्गमूल की संख्या है जिनका वर्गमूल ना निकलता। अपरिमेय संख्याओं में वे साधारण भिन्न जिसका हर 0 हो, और अपरिमेय संख्याओं में वे दशमलव की भिन्न जो ना खत्म होती हो और ना रिपीट होती हो, चलती जाएं, तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं जितनी की है ये रियल नंबर, और काल्पनिक नंबर वे होते हैं जिनका जैसे 16 माइनस और इसका अंडर रूट करें तो ये 4 आयोटा आएगा। ये होता नहीं है, बस मान लेते हैं, तो मानने में तो ये मामला चल ही रहा है। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। संख्या पद्धति में अभी इतना ही। एक वीडियो के साथ दोबारा फिर से आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।